तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इस बात को हमारे बहुत सारे साथियों ने समझा, इस बात को बहुत सारे साथियों ने समझा। उसी का परिणाम था कि पर्सन लाइक मानव काशीराम साहब, उन्होंने जो एक पे बैक टू सोसाइटी का कंसेप्ट हमें डेवलप करके दिया, बताया कि भाई हमारी जो पोजीशंस हैं, हम चाहे बीएसएनएल में हैं, एमटीएनएल में हैं, या देश के किसी भी संस्था में हैं, जहां कहीं पे भी हैं, हमारी जो ये पोजीशंस हैं, ये पोजीशंस मिस्टर ए बी सी डी को नहीं मिली है, ये पोजीशंस हमें मिली हैं उस समाज का सदस्य होने के नाते। यहां तक जो हम पहुंचे हैं, तो ये पोस्ट राजकुमार के लिए एडवर्टाइज नहीं हुई थी, ये राणा प्रताप जी के लिए एडवर्टाइज नहीं हुई थी, एक विशेष वर्ग के लिए एडवर्टाइज हुई थी, और उसमें हम यहां तक पहुंचे हैं। इसका मतलब ये है कि ये समाज के का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें यहाँ पे स्थान मिला है। इसलिए हमारी आज की जो पोजीशंस है, हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है, हमारी जो प्रेस्टीज है, जो कुछ भी हमें मिला है, वो समाज का सदस्य होने के नाते मिला है। और बड़े स्तर पर समाज में एक बड़े स्तर पे इस बात को फैलाया गया, इस बात को आगे बढ़ाया गया, और फिर पूरे देश के अंदर आप जानते हैं, उस आप में से कई साथी निश्चित रूप से उस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, आप जानते हैं कि किस तरीके से समाज में फिर पे बैक टू सोसाइटी की भावना आई, और पूरे देश के अंदर ऐसे हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग बढ़े, जिन्होंने भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए, भारत में वैज्ञानिकतावाद की स्थापना के लिए, भारत में सामाजिक बराबरी की स्थापना के लिए, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन में हिस्सेदारी करके पे बैक टू सोसाइटी का जो कंसेप्ट है कि हम अपनी हिस्सेदारी, अपने जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो छोटे मोटे संसाधन हैं, उन संसाधनों को हम समाज के साथ शेयर करें। तो सबसे पहली बात उसमें जो बाबा साहब का सबसे बड़ा हमारे लिए जो आदेश है, कमांडमेंट है, एजुकेट। उस शिक्षा के लिए एक बड़ी चीज आई, और शिक्षा होती है कि हम ये समझें कि हम क्या हैं, हमारी समाज में स्थिति क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का, हमारे लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है। इसी के द्वारा हम ये समझ पाते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, जिसको सम्यक दृष्टि करना कहते हैं। और यही प्रबोधन का कार्य 1964 से लेके लंबे समय तक, मैं समझता हूं कि अपने जीवन के अंतिम समय तक वो चलता रहा, जिससे कि लाखों कार्यकर्ता देश के अंदर तैयार हुए। उसी का परिणाम हुआ कि 90 के दशक तक आते आते, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी भी बनी है, तो 90 के दशक तक आते आते सबकी मजबूरी बन गई कि जो लोग कह रहे थे कि भाई बाबा साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया, उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं किया, रिजर्वेशन के बारे में बात की है, अब पता पड़ने लगा कि डॉक्टर अंबेडकर तो भाई भारत के पहले पीएचडी थे इकोनॉमिक्स में। उससे पहले बाबा साहब से पहले किसी ने पीएचडी नहीं की। रिजर्व बैंक की स्थापना में कितना बड़ा उनका योगदान था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के जो ब्राह्मण्स कॉलेज है, उसकी गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन थे, आपके बराबर में यहाँ पे बैठे हुए थे, वहां पे बैठे हुए थे, रिहन पान के बारे में बात कर रहे थे, आरबीआई के बारे में बात कर रहे थे, प्लानिंग कमीशन के बारे में बात कर रहे थे, महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे, लेबर के बारे में बात कर रहे थे, और सिर्फ बात ही नहीं कर रहे थे, उसको इंप्लीमेंट भी कर रहे थे। 42 से लेकर 46 तक का, और 46 के बाद जो संविधान बना तब तक का जो पूरा का पूरा फेज है, अगर 9 साल में उसको देखें तो उसमें किस तरीके से उन्होंने पूरे देश में अपनी विद्वता, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता से परिस्थितियों को ना सिर्फ बदला बल्कि सकारात्मक रूप से सामने लाके दिखा दिया। तो ये सारी चीजें पिछले 30 साल में इस तरीके से आगे आई हैं कि बाबा साहब को हो सकता है कि हम लोग इस रूप में कहते हैं, और ये कई बार हमारे लिए बड़ा दुख का कारण भी होता है कि बाबा साहब को अपने 4 बच्चों का बलिदान देना पड़ा, मां रमाई का बलिदान देना पड़ा। लेकिन आज खुशी की बात है कि सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब के करोड़ों बच्चे उनकी उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कैसे हो पाता है, ये कैसे हो पाता है? ये कहीं ना कहीं जब हम हमारा उद्देश्य महान, बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि कोई व्यक्ति महान कैसे बनता है। कोई व्यक्ति के महान बनने की 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये कि वो अपनी विद्वता को, अपनी मेधा को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल ना करे। भारत में इस तरह की बड़ी लंबी परंपरा रही है कि भाई ना पढ़ने देंगे और पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या क्या कर देंगे, ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखेंगे। तो अगर आप विद्वान हैं तो आपकी विद्वता का फायदा ना सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे समाज को, पूरे देश को, और बाबा साहब तो यहां तक कहते हैं कि पूरी दुनिया को आपकी विद्वता का फायदा होना चाहिए।
अगर आपकी विद्वता पूरी, उन्होंने कहा कि an educated person without